हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। पेपर की संख्या होगी 11। 2021-23 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं ये आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन का अर्थ होता है महत्वपूर्ण सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस 199 में आपको क्या क्या मिलेगा वो देख लें। सबसे पहले तो PYQ आपको फ्री में मिल जाएगा जो एग्जाम में आया हुआ सवाल था वो। इसके अलावा हम लोगों का मॉडल MCQ मिलेगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा हर एक पेपर की, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिलेगा हर एक पेपर की। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल जो है एग्जामिनेशन में आए हुए थे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड में। तो चलिए एक एक करके सभी सवालों को हम लोग देखेंगे। चलिए ओपन कर लेते हैं। ये रहा आपका PDF। यहाँ से आप देख पाएंगे PDF। यहाँ से देखिए ये रहा आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स बीएड। विनोबा भावे का एक बहुत अच्छी खासियत है कि अपना आगे जो है भी साइन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है विनोबा भावे। और सेमेस्टर थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं 21-23 में किस तरह से सवाल पूछे गए थे। टोटल 40 नंबर का ये पेपर था। 40 में आप 18 लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। वक्त आपको मिलता है 1.5 घंटे का। अब यहाँ से देखिए ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए कितने, 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द एंशिएंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मुझे पता है थोड़ा सा ये ब्लर है बट मेरी आवाज पे ध्यान देना, क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। बाकी आप PDF जो लेंगे उनको पता चल ही जाएगा। गणित की वह कौन सी शाखा सबसे प्राचीनतम है, यानी कि मैथ का वो ब्रांच बताना जो सबसे पुराना है। ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, अलजेब्रा या फिर अर्थमेटिक। देखिए सबसे पहले आपने क्या सीखा, 1-2 काउंट करना सीखा। आपके माँ पिताजी ने या फिर आपके टीचर ने क्या सिखाया कि चलो बेटा 1 से लेकर के ना, या फिर बेटी 10 तक पढ़कर सुनाओ। तो आपने काउंटिंग सीखी सबसे पहले। तो काउंटिंग सीखने के लिए आप काउंटिंग सीखोगे तो यानी कि अंक गणित, फिर जोड़ घटाव गुणा भाग सीखोगे। उसके बाद आप अलजेब्रा सीखोगे, स्टैटिक सीखोगे, ज्योमेट्री सीखोगे। तो सबसे पहले अर्थमेटिक। ऐसे भी कॉमन सेंस वाली बात है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ अ 6 इन द न्यूमेरिकल 856973। देखिए ये सवाल ना सीटेट में आया करता था पेपर 1 में, ठीक है। अब तो ये इससे भी डिफिकल्ट सवाल देते हैं। यहाँ पे एक नंबर आपको दे दिया गया है, मैं लिख देता हूँ 8 5 6 9 7 3, और इसमें 6 के स्थानीय मान यानी कि आपकी प्लेस वैल्यू की बात की जा रही है। प्लेस वैल्यू इसकी देखिए कितने पे, 1 10 100 1000, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे है ये, तो इसकी वैल्यू 6000 आएगी इसकी वर्थ। अब बोला इसका अंकित मान यानी कि इसका जो है फेस वैल्यू इसका 6 होता है। माइनस करने के लिए कहा जा रहा था, कहाँ है अंतर, डिफरेंस निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, माइनस कर दिया। अब 5000 में कुछ भी घटाओगे तो 6000 में कुछ भी घटाओगे तो 5994 ही आएगा। 6000 से कम आएगा। तो देखिए 6000 से अधिक सारा ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ऐसे कट गया, माइनस नहीं भी करते आप तो भी आप आराम से सवाल को सॉल्व कर पाते। अगला है, विच ICT टूल यूज्ड इन टीचिंग मैथमेटिक्स। ICT कौन सा एक टूल है जो यूज में आता है। ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहला है कैलकुलेटर, मैथमेटिक्स में आता है। डायनेमिक्स ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये भी आता है। स्प्रेडशीट, ये भी मैथमेटिक्स के यूज में आता है। तो देखो अब बचा क्या हम लोगों का प्यारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सारे ऑप्शन जो है क्या है, मैथमेटिक्स टूल के इस्तेमाल में ही आते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राम इज 40 years old एंड श्याम इज 60 years old। हाउ मेनी ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 3:5। अच्छा सवाल है। देखिए मुझे ना विनोबा भावे की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये कुछ फैक्चुअल सवाल भी देते हैं हर जगह पे। सिर्फ पेडागोजी नहीं, कुछ थोड़ा मैथमेटिक्स का भी जो है आपको जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कहते हैं कि भाई अपनी मैथ्स भी ठीक ठाक से सुधार लो, सिर्फ पेडागोजी से काम नहीं चलेगा। अब देखिए मान लेते हैं कि X वर्ष पहले उनकी जो आयु थी वो 3:5 थी, ठीक है। कितने साल पहले, X साल पहले, ध्यान में रखना X साल पहले हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। यानी कि अभी जो करंट एज है 40 में अगर मैं X माइनस कर दूं, X साल पहले मैं मान रहा हूं ना, इसी तरह से 60 में से अगर मैं X माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। अब आराम से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 200 आ जाएगा, और माइनस करोगे तो -5x आ जाएगा, और इक्वल टू के इस तरफ RHS में क्या आ जाएगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 180 -3x। अब x वाले टर्म को एक तरफ ले जाइए, ये -5x था, इधर माइनस है तो उधर जाकर प्लस, ठीक है जी। अब इधर 180 है RHS में, उधर से वो माइनस आएगा
तो ये 200, अभी दोनों को माइनस करोगे तो ये -2x इज इक्वल टू आएगा -20, माइनस माइनस कैंसल, 2 से 10 टाइम्स में x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा सवाल, आसान सा सवाल था। ऑप्शन नंबर 2 10 ईयर्स। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है which is the most important teaching aid used in giving the geometrical conception। ज्यामिति बोध कराने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री है, टीएलएम है, कौन सा है। गार बोर्ड, फिर है प्रेजी, फिर है एनीमोमीटर और फिर है साइनोमीटर। देखिए साइनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप के एंगल को मेजर करने का काम करते हैं। तो ये तो आंसर आपका है, ठीक है। और ये सारे जो है मैथमेटिक्स को प्रेजेंट करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए कैसे सवाल पूछे गए हैं, एक एक करके देखेंगे। ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के सवाल आपको जो है करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है जी। 2 सवाल को सॉल्व करिए, 5 + 5 10 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलजेब्रा टीचिंग। बीज गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य है, बताइए। अगला सवाल है, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। एक अच्छे गणित पाठ्यपुस्तक के अभिलाक्षणिक गुण क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एसेंशियल फॉर मैथमेटिक्स टीचर। गणित शिक्षक के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम क्यों आवश्यक है, बताइए। पांचवा सवाल है, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लब एंड इट्स एक्टिविटी। गणित परिषद के संचालन और इसके क्रियाकलाप पर बात करें। बाकी अगर आपको गणित क्लब के ऊपर ना एक छोटी सी वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि गणित क्लब होता क्या है, क्यों इसका गठन किया जाता है, इससे क्या फायदा है, तो आप नीचे कमेंट करके जो है मैथमेटिक्स क्लब लिख देंगे, ठीक है। मैथ्स क्लब लिख दोगे तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए 10 दिन के अंदर अंदर ला दूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे ग्रुप सी की। ग्रुप सी में देखिए लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, व्हाई लेसन प्लानिंग इज एसेंशियल इन मैथमेटिक्स टीचिंग। प्रिपेयर अ लेसन प्लान इन एनी मैथमेटिक्स टॉपिक। गणित शिक्षण में पाठ योजना क्यों आवश्यक है, किसी गणितीय विषय पर पाठ योजना का निर्माण करें। सातवां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एड। डिस्कस एनी 2 टीचिंग एड इट्स इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स टीचिंग। शिक्षण सामग्री यानी कि टीएलएम से आप क्या समझते हैं, किसी 2 टीएलएम सामग्री का नाम बताएं और मैथमेटिक्स शिक्षण में गणित में जो है उसका इस्तेमाल कैसे होगा वो आप बताएंगे। 8वां सवाल, हाउ विल यू सेट अप अ मैथमेटिकल लेबोरेटरी इन अ स्कूल टू टीच मैथमेटिक्स टू योर स्टूडेंट। डिस्कस। फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आपको मैथ्स लाइब्रेरी लैब के ऊपर जो है एक वीडियो चाहिए अलग से, तो इसके ऊपर भी आप मैथ्स लैब नीचे कमेंट करेंगे, इसके ऊपर भी वीडियो आएगी, ठीक है। विद्यालय में छात्रों को गणित पढ़ाने के लिए गणित प्रयोगशाला के किस प्रकार आप व्यवस्थित करेंगे, इसकी विवेचना करें। 9वां सवाल, आखिरी सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवोल्यूशन। डिस्कस वेरियस इवोल्यूशन टेक्निक्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, गणित शिक्षण के विभिन्न मूल्यांकन प्रविधियों पर चर्चा करें। तो ये था आपका पेपर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पिछले 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपए में और 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।